आज हम केमिस्ट्री के एक एक्सपेरिमेंट के तहत किसी भी पदार्थ में लोहा होता है, आयरन होता है, उसकी जांच केमिस्ट्री के एनालिसिस से करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जिसमें हम लोहे की जांच करेंगे उसका हमने एक सॉल्यूशन बना रखा है। एक मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं आयरन क्लोराइड, FeCl3 इसका नाम है। अब मैं आपको कह रहा हूँ इसमें आयरन है, पर आपको यकीन कैसे होगा? तो उसको प्रयोग के द्वारा हम जानेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट मटेरियल जिससे हम टेस्ट करेंगे, उसमें हेल्प करने वाला दूसरा मटेरियल है जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। इसका हेल्प करेगा। और जो चीज़ इसको दूसरा हेल्पिंग केमिकल है जिसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनेट। ओके, तो ये हमारे पास 3 मटेरियल है और अपन काम चालू करते हैं। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको एक परख नली में इसका सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। ये पोटेशियम फेरोसाइनेट ये स्पैचुला से मैं थोड़ा सा लूँगा और इसका मैं सॉल्यूशन बनाऊँगा। सॉल्यूशन के लिए केवल पानी चाहिए, इसमें पानी भरा हुआ है और ये पानी से हम इसका जलीय सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं पानी में सॉल्यूशन, तो इसको पानी में सॉल्यूशन हम इसको बना रहे हैं। और ये देखो पानी में घुल गया है। अब घुलने पर ये हमारा सॉल्यूशन जांच के लिए तैयार है। इसको हम ध्यान रखेंगे, हमने इसको कहाँ पे रखा है, तो इसको यहाँ पर रखा हुआ है। अब दूसरी परख नली में टेस्ट ट्यूब में जिसमें से हमको जिसका लोहा जांचना है उसको हम इसमें लेंगे। ये मेरा FeCl3 का सॉल्यूशन इसमें डाल रहा हूँ। जैसे डाल दिया, अब इसको पोटेशियम फेरोसाइनेट को काम करने के लिए जो मीडियम चाहिए वो थोड़ा एसिडिक भी चाहिए। तो ये एसिडिक मीडियम के लिए मैं नाइट्रिक एसिड डाल रहा हूँ। वो इसलिए डाल रहा हूँ कि इसमें अगर आयरन की 2 अवस्थाएं होती है, Fe2+, Fe3+, अगर दोनों अवस्थाएं बराबर नहीं होंगी तो ये जांच का परिणाम जैसा हम सोच रहे वैसा नहीं आ पाएगा। तो हम अब हमारे पास मटेरियल तैयार है, हमने आयरन क्लोराइड ले लिया, इसमें नाइट्रिक एसिड भी डाल दिया है। जब भी आप एसिड के साथ काम करें बहुत ही सावधानी के साथ काम करें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होते हैं, हमारे कपड़ों को, हमारी स्किन को ख़राब कर देते हैं। अब हमने जो सॉल्यूशन बनाया था जिसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो उसको हम इसमें मिलाएंगे। अब देखेंगे क्या होगा। जब भी आप किसी केमिकल को मिलाएं तब आपका हाथ थोड़ा सा दूर होना चाहिए। जैसे ही आप मिला देते हो, ये ब्लू कलर का बनना, इसको प्रेशियन ब्लू कलर कहते हैं। ये प्रेशियन ब्लू कलर है और ये प्रेशियन ब्लू कलर ही इसको इंडिकेट करता है कि इसमें आयरन है। आयरन नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा। तो ये आपका टेस्ट जो मैंने आपको बताया वो। अब दूसरा, इन्हीं केमिकल के साथ दूसरा वास्तव में जांचने के लिए वास्तव में यही देता है कि नहीं देता है, क्या पता है इन दोनों एसिड के साथ देता हो। तो हम सबसे पहले इसके बिना इस खाली टेस्ट ट्यूब में खाली पानी डालेंगे। इस पानी में आयरन है कि नहीं है? नहीं है, इसमें खाली कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं। तो हम साल्ट इस सॉल्यूशन के अलावा हम खाली नाइट्रिक एसिड डालेंगे। नाइट्रिक एसिड डाला, इसको मिला दिया। अब हम वही केमिकल जिसका नाम पोटेशियम फेरोसाइनाइड है वो इस पर डालेंगे। अगर ये नीला कलर आता है तो हमको पता पड़ेगा ये इसमें डाला। ये आपके सामने और डाल देता हूँ। इसके साथ में कलर नहीं आया और इसके साथ में कलर आया, सेम चीज़ में सेम कंडीशन में, इसमें सैंपल है इसमें सैंपल नहीं है, तो ये प्रूव कर रहा है अगर किसी भी मटेरियल में उसके सॉल्यूशन में लोहा है, आयरन है, तो हमको इस केमिकल जिसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड उससे जांच सकते हैं। अब ये तो उसका प्रैक्टिकल पार्ट हुआ। अब इसकी थ्योरी हम देखते हैं। थ्योरी के लिए आपको थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे आना पड़ेगा। तो किसी भी मटेरियल में जो कि आयरन हो, इसको हम हिंदी में लोहा बोलते हैं और हमारे पास ये अलग अलग रूप में है, अलग अलग रूप में है। तो इसको जांचने के लिए इसका सॉल्यूशन आना चाहिए हमारे पास। क्या आना चाहिए? सॉल्यूशन आना चाहिए। सॉल्यूशन का मतलब होता है वो विलियन में होना चाहिए। विलियन का मतलब वो घुला हुआ होना चाहिए, घुला हुआ होना चाहिए हो। कौन घुला हुआ हो? आयरन। अब जब ये आयरन किसी भी सॉल्यूशन में घुल जाता है, किसी भी सॉल्यूशन में घुल जाता है, तो वो
या तो Fe2+ बनेगा या बनेगा Fe3+। तो इसी को हम आयरन का सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयरन का सॉल्यूशन बोलेंगे। इसका मतलब ये है, आयरन जो एक मेटल था वो मेटल एक आयन में बदल गया। आयन में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। अब हमारे लिए काम का है ये जो आयन है, अब इसमें हमारे पास एक पॉसिबिलिटी थी Fe2+ की, तो ये जो टेस्ट है इसलिए इसको Fe3+ में बदलना ही पड़ेगा, तो ये टेस्ट देगा, बाकी टेस्ट नहीं देगा। तो Fe3+ को बदलने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे H+ आयन, और H+ आयन डालते ही ये Fe3+ में बदल जाएगा जो हमने डाले थे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में अब जो Fe3+ वाला सॉल्यूशन है उसमें हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सॉल्यूशन डालेंगे। ओके, इसको हम K4FeCN6 के नाम से भी जानते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप का कंपाउंड है जो आयरन की उसके साथ में जांचने के लिए काम आता है। तो जैसे इसके साथ रिएक्शन होता है एसिडिक मीडियम में, तो ये पर्शियन ब्लू कलर का एक कंपाउंड बनाता है, और ये कंपाउंड ही आयरन का कंफर्मेटिव टेस्ट है। तो इस तरह से आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम एक लोहा जो सॉल्यूशन में घुला हुआ हो उसको केमिकल के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि ये वास्तव में उस जिस जगह पर था वो आयरन ही था। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।